ही मौसम अंगड़ाई लेता है तो हमारे जो सेल्फ केयर के तकाज़े हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और आपको पता भी है शादियों का ये सीज़न है और ऐसे में हमने ख़ुद को किस तरह या अपनी स्किन को किस तरह हम लोगों ने तरोताज़ा रखना है, फ्रेश रखना है, चेहरे की जो रौनक है उसको किस तरह बरकरार रखा जाए, ये एक अहम मसला बनता जाता है। क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारे स्किन के रिलेटेड या फिर हमारे बालों से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं इश्यूज़ सामने आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हमारी स्किन पैची हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। उसके बाद जो ख़ास तौर पर जो मसला आता है वो बालों के हवाले से आता है कि बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और बाल रूखे नज़र आते हैं, खुरदरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब वो जो उनमें एक कह लें कि शाइन नहीं रहती जैसे ही सर्दियाँ आती हैं। तो बालों का जो गिरना है वो बहुत ही ज़्यादा एक मसला बनता है, जिसकी वजह से हमारा दिल दुखता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ। तो आज हम बात भी इसी वाले से करेंगे कि सर्दियों में हमने अपनी स्किन को किस तरह सेट रखना है, उसके हवाले से हमें क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, और दूसरा बालों की खुश्की और खुरदरेपन से किस तरह हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए हमें बालों के हवाले से। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आयशा खान है, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। आयशा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? हाँ, अल्लाह का शुक्र मुनीबा, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, जैसे मैं बताई थी कि सर्दियाँ जैसे ही आती हैं मौसम अंगड़ाई लेता है, हमारी स्किन के तो मसले होते ही हैं लेकिन बालों का बहुत ज़्यादा मसला होना शुरू हो जाता है, जिसमें खुरदरापन आ जाता है। देन वो बहुत ज़्यादा कह लें कि वो सख्त हो जाते हैं या फिर स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इन सब मामलात या मसलों से बचने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास जो हमें करवाने चाहिए? अच्छा मुनीबा, एक तो बहुत अच्छा टॉपिक है और विंटर के स्टार्ट में ये और भी अच्छी बात है। एग्जैक्टली। मैं समझती हूँ विंटर खाने पीने के लिहाज से भी और केयर के हिसाब से भी बहुत अच्छा है जी बालों के लिए, क्योंकि हम लोग ऑयलिंग भी कर सकते हैं विंटर में, जबकि समर में नहीं कर सकते। हमारा अपना ही ऑयल इतना आ रहा होता है स्कैल्प से। तो ऑयल लगाने का जो मेन तरीका है ना, वही हमारा ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक तो देखिए विंटर में वैसे ही पोर्स थोड़े टाइट होते हैं और डैंड्रफ भी हो जाती है, सीधी खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो आप सबसे पहले तो ऑयल को थोड़ा गुनगुना सा, लाइट सा वार्म करें। जैसे हॉट ऑयलिंग ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। किसी भी प्रोटीन से पहले हॉट ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है विंटर में, नॉट समर। ओके। मतलब हमारे थोड़े से इश्यूज ये हैं कि हम अगर कोई टिप देते हैं तो लोग समर में भी वही टिप यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और विंटर, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि विंटर की ये टिप है कि आपने अगर कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, हॉट ऑयलिंग ज़रूर कराएं उससे पहले, क्योंकि आपके पोर्स ओपन होंगे, उसके अंदर ऑयल जाएगा। हॉट ऑयल ठंडा लगाएंगे तो वो ऊपर ही रहेगा, उसके अंदर नहीं जाना। उसके बाद आप हॉट टॉवल लें, ठीक है, डायरेक्टली स्टीम अवॉइड करें। ओके। ठीक है ना, स्टीम से ज़्यादा भी मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई लोगों को सूट नहीं करती। ठीक है, ये भी मसला होता है या ऐसा भी होता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ स्टीम टच मत करें। ठीक है, थोड़ा सा मतलब रूटीन में रहें, नॉर्मल। हम लोगों की आदत ये है कि हम कोई भी ट्रीटमेंट साल में एक दफ़ा या 6 महीने में एक दफ़ा लेकर पूछते हैं ये कब तक चलेगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रूटीन केयर है। ठीक है, आप मंथली लें या आपका ज़्यादा, जिस तरह से अब आप हैं, मैं हूँ, हम लोग ब्लो ड्राई आयरन ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली। हम लोगों को फिर वीकली लेना चाहिए। संडे तो अपने साथ गुजारें ना, अपनी केयर करें। तो डिपेंड करता है सबसे पहले तो अपने बालों को कितना आप मतलब यूज़ करते हैं, हीट कितना उनके, मतलब हेयर स्टाइलिंग कितनी है, आयरन कितना। बच्चियां भी आजकल की यूनिवर्सिटी की रोज़ आयरन पकड़ा होता है, एटलीस्ट सीरम तो लगा लेना, थोड़ा केयर तो करें। तो फिर और भी कई वजूहात होती हैं। कई लोगों को नेचुरल ड्राइनेस इश्यूज होते हैं, वो असल इश्यूज हैं। ठीक है। 2-3 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये है कि जी आपने हाइलाइट्स मतलब कराई है, आपने एक्सटेंसो कराया, आपने रिबाउंडिंग्स कराया, उसकी वजह से आपके बाल डैमेज हुए हैं, उसके ट्रीटमेंट्स अलग हैं। ठीक है। अगर आपका नेचुरल कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह से ड्राइनेस अंदर से निकल रही है, ठीक है ना, सर पे आ रही है, बॉडी पे आ रही है, आंखों पे आ रही है, कई दफ़ा सर की ड्राइनेस आइस तक आ जाती है। ओके। तो वो उसके ट्रीटमेंट उसके फिर अलग होंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं है कि आपने अगर कोई ड्राइनेस के लिए हाइलाइट्स के बाद कोई प्रोटीन लिया है तो वो जी आपकी नेचुरल ड्राइनेस को दूर करेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो आपके बालों की लेंथ है उसके लिए होगा, स्कैल्प के लिए नहीं होगा। मतलब ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कह लेंगे, हेयर ट्रीटमेंट्स, ये बहुत बड़ा इशू है। बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगी इस प्रोग्राम में, मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक लेडी आई, उसने हमसे एक्सटेंसो कराया।
तो अब बात ये है कि मैं ये ख़वातीन ज़रूर सुने ये बात और इस पर अमल भी करें काइंडली कि एक्सटेंसो कराने का इतना शौक़ है, रिबाउंडिंग का इतना शौक़ है कि बाल स्ट्रेट हो जाए, उसकी उतनी ही ज़्यादा होम केयर भी ज़रूरी है। एग्जैक्टली, हाँ। हमारे यहाँ लेडीज़ जब एक्सटेंसो या रिबाउंडिंग्स या कोई भी ट्रीटमेंट लेती हैं वो समझती हैं उनके बाल सीधे हो गए, अब सीधे हो गए, अब उनको अब कोई उनको भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत अब नहीं है। सैलून हाँ। वाले जाने बस हमने उसको कंप्लेन हाँ। देनी, ऐसा नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपने अपने बालों को ड्राई करना है, ठीक है, ब्लो ड्राई लाइट सा करना है, नॉट ब्रश से यूज नहीं करना, जस्ट ड्राई योर हेयर्स एंड अप्लाई कोई सीरम, मतलब लाइट सी एप्लीकेशन करें किसी सीरम की, उसके बाद आप जो मर्जी करें। लेकिन ये आप बिल्कुल मत करें काइंडली कि आपके बाल गीले रहें और वो खुद ही ड्राई हों। होता है ना कि हम लोगों के बाल अमूमन यही प्रैक्टिस होती हम है लोग हर समझते किसी हैं की। हमारे exactly, बाल हाँ। जी अब सीधे हो गए हैं, अब वो नेचुरल ड्राई होंगे। हाँ। मत करें, वो आपका एक्सटेंसो जो है लास्ट नहीं करेगा, वो निकल जाएगा, मतलब खराब होगा। एक्सटेंसो वालों के लिए ज्यादा जरूरी है एक्सटेंसो या कैराटिन, ठीक है, मतलब उसके लिए भी कोई अच्छा सा प्रोटीन शैम्पू लें, जैसा प्रो कैराटिन या इस तरह के अगर शैम्पू। इसके अलावा आयशा हमें बताइए, मतलब अब सर्दियां तो आ गई, अब हर घर में हर खातून का ये मसला होगा, तो फिर किस तरह के ट्रीटमेंट उन्हें लेना चाहिए? प्रोटीन ट्रीटमेंट लेना चाहिए या इसके अलावा किस तरह के ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं? कैराटिन एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर आपके बाल डैमेज हैं, ठीक है, तो आप कैराटिन ट्रीटमेंट्स लें। मतलब ये देखकर लिया जाता है ट्रीटमेंट कि आपके बालों की कंडीशन किस तरह की है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर तो आपके बाल एक्सटेंसो से डैमेज हुए हैं, ठीक है, अगर आपके बाल डाई से डैमेज हुए हैं, अगर कट डाउन से डैमेज हुए हैं, लेकिन अगर नेचुरल रूखापन है बालों में, वो जो होता है एक रूखापन, हाँ, जिसमें शाइन ही नहीं होती, हाँ, तो आप अपनी डाइट को भी थोड़ा फोकस करें। और ऑयलिंग, अगर हम लोग विंटर में कहते हैं ना, सर्दियाँ ऐसी चीज़ें, हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, उसका अपना ऑयल होता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप मतलब मैं तो समझती हूँ आप सुबह 1 चम्मच ले लें तो आपकी ड्राइनेस अंदर से ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, और सारे जो मसले हैं वो आपकी स्किन की भी अच्छी रहेगी और आपके बाल भी। में आप सुबह 1 चम्मच ले लें, या अंजीर आप उस ऑयल में डिप करें और सुबह एक निहार मुँह खा लें, तो ये भी ड्राइनेस को दूर करेगा। देखिए प्रोटीन जो है ना, एक तरह की शुरू से एक प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत ही इन रहा है, जिस तरह से हमारे मतलब हर लेडी ने किया होगा। दही अंडा जो लगाते थे, एग्जैक्टली, हाँ, घर पे टोट के अंडा एक घर का प्रोटीन ट्रीटमेंट, हाँ। ठीक है। अब उसको मसला ये है कि अगर आपके बाल वर्जन है, आपने बालों को आपने कुछ नहीं किया, हाँ, ओके, कोई डाई नहीं कराया, कोई चीज नहीं लगाई, ओके फाइन, आप दही अंडा लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप डाई करा के आए हैं, अगर आप हाईलाइट्स करा के आए हैं, अगर आप रिबाउंडिंग करा के आए हैं, तो दही अंडा कुछ भी असर नहीं करेगा। ओके, उसको फिर हाई प्रोटीन्स चाहिए, वो फिर उसके ट्रीटमेंट, उसको पावर डोज चाहिए, उसको ट्रीटमेंट चाहिए। अगर आपने ऑयलिंग करनी है तो हॉट ऑयलिंग करें ताकि वो अंदर जाए आपके